एक खूबसूरत सल्तनत थी जो पहाड़ों और दरियाओं से घिरी हुई थी। बादशाह मजबूत और अक्लमंद था। बादशाह की बीवी निहायत खूबसूरत और रहमदिल खातून थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी आयशा था। शहजादी आयशा सिर्फ 5 साल की थी, मगर इसकी नज़ाकत, मोहब्बत और अखलाक ने हर दिल जीत लिया था। महल के लोग कहते थे, हमारी शहजादी जैसे परी है, खूबसूरत और नेक दिल। हर सुबह शहजादी महल के बाग में फूल तोड़ती, छोटी तितलियों के पीछे दौड़ती और अपनी माँ के पास जाकर कहती, मामा रानी देखें ये फूल कितना खूबसूरत है। रानी मुस्कुरा कर कहती, मेरी शहजादी सबसे खूबसूरत है। लेकिन उस वक्त रानी हामला थी। महल के लोग खुशी मना रहे थे, मगर रानी के दिल में एक छुपी हुई खौफ की लहर भी थी। एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था, बादशाह अपने बालकनी में खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, इस बार यकीनन एक शहजादा पैदा होगा, हमारा जानशीन। रानी खामोश रहीं। वो सोच रही थी, अगर बेटा न हुआ तो बादशाह मुझ पर नाराज होगा। फिर उसने दुआ मांगी, जो कुछ भी होगा मेरा बच्चा महफूज रहे। मलका की एक खास खादमा भी थी जो हमेशा उसके साथ रहती। वो इसका ख्याल रखती, दवा, पानी और खाना लाती। ये खादमा भी हामला थी। रानी उसे मुकम्मल भरोसा करती थी क्योंकि वो वफादार और नेक दिल थी। दोनों औरतें हर बात एक दूसरे के साथ बांटती थीं। खादमा कहती, रानी सब ठीक हो जाएगा, खुदा आपके साथ है। रानी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, सिर्फ दुआ करो कि सब महफूज रहें। दिन गुजरते गए और बच्चे की विलादत करीब आ गई। एक रात महल में हवा थोड़ी तेज चल रही थी। मलका के कमरे में चिराग की रोशनी झलमिलाने लगी। थोड़ी देर बाद महल के अंदर एक छोटी रोशनी चमकी। मलका ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उसने बच्ची को देखा और आंखों में आंसू आ गए। नर्म आवाज में कहा, ए खुदा, अब क्या होगा? बादशाह एक बेटे का ख्वाहा था। वो खौफ के मारे लरस गई। इसी वक्त खादमा भी दूसरे कमरे में थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। जब मलका को ये खबर मिली, उसने खादमा को बुला लिया। मलका ने रोते हुए कहा, खादमा बराए करम सुनो, अगर बादशाह को पता चला कि एक बेटी पैदा हुई है तो वो मेरी मासूम बच्ची को मार देगा। ये आपका बेटा है, बराए खुदा बच्चों का तबादला कर दो। खादमा हैरान रह गई, मेरी रानी, ये कैसे मुमकिन है? मलका ने कहा, मैं आपको सब कुछ दूंगी, लेकिन बस हमारी शहजादी को बचा लो। खादमा ने सोचा, मेरा बेटा जाया होगा, मगर मैं रानी की शहजादी को बचाऊंगी। चुपके से बच्चों का तबादला किया गया। मलका ने सोने के सिक्के एक छोटे संदूक में रखे और खादमा के हवाले किए। कहा, इस रात के बाद कभी वापस मत आना, मेरी शहजादी को अपनी बेटी बनाओ। खादमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को अपने कंधे पर उठाया, हाथ पकड़ा और चुपके से महल से निकल गई। महल में सिर्फ मलका और चंद खादमात को ही हकीकत मालूम थी। सुबह जब सूरज तुलू हुआ, बादशाह को खबर मिली कि एक सेहतमंद शहजादा पैदा हुआ है। बादशाह खुशी से झूम उठा, आखिरकार हमारा बेटा पैदा हुआ। महल में तबल बजाए गए, गाने गाए गए और हर तरफ खुशी का माहौल था। शहजादी आयशा भी खुश हुई, मामा मैं बच्चा देखना चाहती हूँ। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मेरी शहजादी, ये रहा तुम्हारा भाई शहजादा ज़ैन। आयशा ने बच्चे को देखा और कहा, कितना खूबसूरत बच्चा है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। बादशाह ने एक शानदार शाही तकरीब का इनेकाद किया। सल्तनत के हर कोने से लोग आए। महल सोने, मोमबत्तियों और फूलों से सजा हुआ था। खूबसूरत लड़कियां रक्स पेश कर रही थीं और सब बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह ने ऐलान किया, इस शहजादे का नाम शहजादा ज़ैन होगा। सब तालियां बजाने लगे। मलका ने शहजादा को अपने गोद में लिया, मुस्कुराई, मगर दिल में उदासी रही। इस दौरान खादमा रात के अंधेरे में महल से फरार हो गई। वो जंगल पार करके एक छोटे गांव में पहुंच गई। उसने बच्ची को अपने गोद में लिया और मोहब्बत से कहा, अब तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा नाम ज़ारा होगा। ज़ारा ने खेतों में खेलना, फूल तोड़ना और गांव के बच्चों के साथ हंसना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो घर वापस आई, जमीन पर मोर के पर पड़े थे। ज़ारा ने उन्हें उठाया और खेलने लगी। खादमा चौंक गई, ये पर कहाँ से आए? ज़ारा हंसकर बोली, ये खूबसूरत हैं, मैं इनसे खेल रही हूँ। खादमा ने करीब से देखा तो ज़ारा के हाथ पर एक छोटा मोर का पर तलाई रोशनी में चमक रहा था।
खादमा हैरान रह गई और दिल धड़कने लगा। मेरी शहजादी वाकई एक जादुई मोर है। साल गुजरते गए। वक्त के साथ शहजादा ज़ैन और उसकी बहन शहजादी आयशा बड़े हो गए। अब शहजादी आयशा 18 साल की हो चुकी थी और उसका चेहरा सुबह के सूरज की तरह रोशन था। शहजादा ज़ैन अब एक जवान और खूबसूरत शहजादा बन चुका था। हर सुबह वो अपने खूबसूरत घोड़े फ्लोरा के पास जाता और कहता, ए फ्लोरा, आओ मेरे दोस्त। उसका घोड़ा खुश होकर घूमता। शहजादा परिंदों से बहुत मोहब्बत करता था। उन्हें कैद नहीं रखता था, बल्कि पालता, खिलाने देता और उन्हें अपने महल का दोस्त कहता। दूसरी जानिब गांव में ज़ारा बड़ी हो चुकी थी। वो खूबसूरत लड़की बन चुकी थी और उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। ज़ारा के हाथ छूने से फूल और भी रोशन हो जाते। वो जादू की मालिक थी। जब वो खेतों में दौड़ती, खूबसूरत मोर के पर उसके जिस्म से निकलकर हवा में चमकते। खादिमा खुश होकर कहती, मेरी बेटी सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक जादुई मखलूक है। एक दिन ज़ारा ने तलाई मोर के पर को हाथ पर चमकता देखा और हैरान हो गई। उसने सोचा, ये क्यों चमक रहा है? क्या कोई मुझे बुला रहा है? उसने फैसला किया कि वो एक दिन सल्तनत देखने जाएगी। वो चुपके से अपनी माँ को छोड़कर जंगल पार करके महल पहुंची। बाजार में रंगीन कपड़े, जेवरात और खूबसूरत लिबास थे। ज़ारा हर दुकान को देखकर खुशी से चिल्लाई, कितना खूबसूरत है सब कुछ। इतने में उसने शहजादी आयशा की बांसुरी की धुन सुनी। उसकी आंखें रोशन हो गईं। ये धुन कितनी नर्म और खूबसूरत है। ज़ारा ने अपने बाजू फैलाए और आहिस्ता आहिस्ता मोर की तरह रक्स शुरू किया। लोग देखकर रुक गए, जैसे जमीन पर एक परी उतर आई हो। शाम तक वो गांव वापस आ गई। खादिमा गुस्से में बोली, तुम देर से आई हो, मैंने कहा था जल्द वापस आना। ज़ारा ने आंखें झुकाईं, माँ माफ कीजिए, मैं सिर्फ बाजार गई थी। खादिमा ने हाथ पकड़ा, ये दुनिया हमारी नहीं ज़ारा, वहाँ सिर्फ खतरा है। शहजादा ज़ैन ने आंच उठाई और कहा, फ्लोरा, आज शिकार चलें? वो जंगल में गया। ज़ारा भी तजस्सुस के मारे मोर की शक्ल इख्तियार करके जंगल की तरफ रवाना हो गई। वो सब्ज झाड़ियों के दरमियान घूम रही थी कि अचानक उसका पर झाड़ियों में फंस गया। वो चीखी, बराए करम कोई मेरी मदद करे। शहजादा ज़ैन ने आवाज सुनी और दौड़ कर आया। उसने मोर को आजाद किया। ज़ारा ने उसे अपनी मोर की आंखों से देखा और कहा, शुक्रिया शहजादा। ज़ैन मुस्कुराया, मैं शहजादा ज़ैन हूँ, इस सल्तनत का शहजादा। तुम कौन हो? मोर ने हंस कर कहा, मैं भी इंसान हूँ। दिन गुजरते गए और दोनों दोस्त बन गए। एक दिन ज़ैन ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? मोर ने कहा, मुझे वहाँ क्या काम? ज़ैन मुस्कुराया, मैं तुम्हारी खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। वो दोनों महल गए। ज़ारा ने महल देखा और सोचा, कितना बड़ा और खूबसूरत महल है। उसने शहजादी आयशा को देखा और मुस्कुराई, ये बिल्कुल मेरी तरह है, खूबसूरत। रात के वक्त ज़ारा ने कहा, अब मुझे जाना होगा। ज़ैन ने कहा, अंधेरा है, मत जाओ। ज़ारा खामोश रही, एक पर मेज पर रखा और चुपके से महल से रवाना हो गई। गांव में खादिमा ने देखा कि रात हो गई और ज़ारा वापस नहीं आई। वो खौफजदा होकर महल गई और रानी के सामने गिरी। रानी, वो बच्ची जो आपने मुझे दी थी गुम हो गई है। रानी हैरान होकर पूछी, क्या कह रही हो? खादिमा ने सच बताया। शहजादी आयशा ने ये सुनकर आंखें खोली। वो मोर मेरी बहन थी। वो रोना शुरू हो गई और बाग की तरफ दौड़ी। ज़ारा को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, मेरी बहन, मेरी मोर की शहजादी। ज़ारा हैरान थी, क्या मैं वाकई शहजादी हूँ? शहजादी आयशा ने उसे रानी के पास ले जाकर कहा, अम्मी, ये आपकी बेटी है। रानी के आंसू बहने लगे और ज़ारा को गले लगाकर कहा, मेरी बेटी, माफ कर दो, मैं सिर्फ एक खौफजदा माँ थी। इसी वक्त बादशाह आया। उसके चेहरे पर पछतावा था। कहा, मेरी वजह से मेरी बेटी मुझसे बरसों दूर रही। ज़ारा दौड़ी और बादशाह को गले लगाया। अब सब ठीक है अब्बू। बादशाह रोने लगे, अब मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मेरी फख्र हैं। शहजादा ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अब्बू, मेरी सिर्फ एक बहन है, शहजादी आयशा। ये मेरी मोर की शहजादी है। सब हंस करे। रानी ने फैसला किया कि ज़ैन और ज़ारा की शादी होगी। सल्तनत खुशी से झूम उठी। महल में रोशनी, गाने और रक्स का समा था।
शहजादी ज़ारा बालकनी में खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, हवा उसके बालों को सहला रही थी। तब शहजादा ज़ैन आया और नरमी से पूछा, क्या सोच रही हो मेरी मोर की शहजादी? ज़ारा मुस्कुराई, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक मोर से मोहब्बत कर बैठी, कैसी अजीब बात है। ज़ैन हंस कर बोला, मोहब्बत कभी अजीब नहीं होती, ये सिर्फ खूबसूरत होती है। चांदनी रात में सल्तनत के बालकनी से उनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।